मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफार्म से आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और ये प्रैक्टिस सेट मैं हिंदी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस प्लेटफार्म से जुड़ करके इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाएं। ठीक है मित्रों, तो आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चौथे प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन है मित्रों। आज हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास से ही है, आदिकाल से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। विकल्प है हमारा राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और गाडसा दत्तात्रेय। तो आप लोगों को बताना है इसमें से कि कौन सा विकल्प सही होगा। कि राम कुमार वर्मा पहला विकल्प, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीसरा मिश्र बंधु और चौथा गाडसा दत्तात्रेय। तो प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा। अब तक आप लोग अपना विकल्प चुन चुके होंगे। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा मित्रों। तो इसका मित्रों पहला विकल्प सही है। कौन सा? चौथा विकल्प सही है, यानी डी विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि गाडसा दत्तात्रेय कहाँ के विद्वान थे। उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि गाडसा दत्तात्रेय जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा वो कहाँ के रहने वाले थे। अमेरिका के, जापान के, फ्रांस के या इटली के। कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए आप लोग, पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस और चौथा इटली। तो अब तक आप लोग जो है अपना विकल्प चुन चुके होंगे। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मित्रों इसमें जो है कि हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, यानी गाडसा दत्तात्रेय जो है कि कहाँ के विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। अगला प्रश्न है कि गाडसा दत्तात्रेय का इतिहास ग्रंथ कितने भागों में है। यानी जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, गाडसा दत्तात्रेय का इतिहास ग्रंथ वह कितने भागों में लिखा गया। ठीक है, कितने भागों में गाडसा दत्तात्रेय का इतिहास ग्रंथ है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो सही विकल्प क्या होना चाहिए। आप लोग जो है कि अपना एक आंसर चुनिएगा, निश्चित रूप से बताइए कि सही विकल्प इसमें क्या होना चाहिए मित्रों। ठीक है, तो देखते हैं कि सही विकल्प क्या होना चाहिए। तो इसका सही विकल्प होगा मित्रों पहला विकल्प ही हमारा सही होगा, यानी 2 भागों में। यानी गाडसा दत्तात्रेय ने जो साहित्य का इतिहास लिखा यह कितने भागों में जो है कि प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। चौथा प्रश्न है हमारा कि ताशी के इतिहास ग्रंथ के पहले भाग का प्रकाशन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, समझिए एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रम से जो है कि प्रश्न चल रहा है। कहीं किसी भी टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मित्रों। बट जो है कि आवश्यकता है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट जो हम दे रहे हैं उसको डे बाई डे, पर डे आप जो लोग जो देखते जाइए, मिस मत कीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारी आगे की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। हाँ, तो चौथा प्रश्न है हमारा कि ताशी के इतिहास ग्रंथ के पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ। 1830 में, 1835 में, 1838 में, 1839 में। हाँ, देखिएगा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। अब तक आप लोग जो है अपना विकल्प चुन चुके होंगे मित्रों। तो कौन सा विकल्प सही है कि ताशी के इतिहास ग्रंथ के पहले भाग का जो है कि प्रकाशन, यानी 2 भागों में इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। तो पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ था। तो हमारा सही विकल्प होगा मित्रों 1839, यानी जो है कि चौथा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। 5वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि ताशी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हमेशा परंपरागत तरीके से जो है कि पूछा जाने वाला, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है मित्रों कि ताशी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का वर्णन है। 72 कवियों का, 82 कवियों का, 738 कवियों का या जो है कि 838 कवियों का। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का जो है कि हमेशा पूछा जाने वाला, परंपरागत तरीके से परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रश्न है हमारा कि ताशी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है। अब तक आप लोगों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा।
तो देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए मित्रों। तो इसका तीसरा विकल्प यानी विकल्प नंबर सी जो है कि हमारा सही विकल्प होगा। या जो है कि इसमें कितने कवियों का वर्णन है, 738 कवियों का वर्णन है। कितने, 738 कवियों का वर्णन। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है कि ताशी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कुल कितने कवियों को रखा। अभी तक तो प्रश्न था कि जो है कि ताशी के इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों का वर्णन है, लेकिन अब पूछा जा रहा है, अब हमारा अगला प्रश्न है कि ताशी ने यदि जो है कि बताया गया है कि 738 कवियों का, कितने कवियों का वर्णन था, 738 कवियों का वर्णन किया है, तो उन 738 कवियों में कितने कवि हिंदी के हैं। तो पहला विकल्प है, विकल्प नंबर 1 है 70 कवि, दूसरा है 72 कवि, तीसरा 75 कवि और चौथा विकल्प है 80 कवि। तो कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प इसका सही होना चाहिए मित्रों। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका कौन सा विकल्प सही है। तो इसका मित्रों जो है दूसरा विकल्प हमारा सही है, विकल्प नंबर बी हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है मित्रों, तो यानी जो है कि 738 कवियों में से मात्र 72 कवि जो है कि हिंदी के थे। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न जो है स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों, कि गाड़सा द ताशी के इतिहास ग्रंथ के दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ। अब पहले भाग का प्रकाशन कब हुआ है तो हो चुका है, लेकिन दूसरे भाग का प्रकाशन, चूंकि ताशी का जो इतिहास ग्रंथ था वह जो है कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। कितने, 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यदि ताशी का इतिहास ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, पहले का बताया गया कि 1839 में आया था, तो दूसरे का प्रकाशन कब हुआ था, दूसरे की बात हो रही है। तो देखिएगा, आप लोग बताइएगा कि दूसरे इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन, ताशी के इतिहास ग्रंथ के दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1840 में, 1839 में, 1847 और 1897। हाँ, तो ठीक है, इसमें से देखिएगा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए मित्रों जो है कि थोड़ा सा इसमें जो है कि मिस्टेक हुआ है। तो जो 1047 हो गया है, यानी तीसरा विकल्प ही हमारा सही विकल्प होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है कि 1047 नहीं बल्कि जो है कि 1847, इसको आप लोग समझिएगा मिस्टेक हुआ है कि मिसप्रिंट हुआ है टाइप करते समय। यह जो है कि 1847 है, कितना, 1847। तो हमारा तीसरा विकल्प ही सही है, तो तीसरा विकल्प होगा 1847, आप लोग इसको सही कीजिएगा। यह जो है कि टाइप करते समय मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है मित्रों। देखिए, 8वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। 8वां प्रश्न है कि गाड़सा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कब किया गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ताशी का इतिहास ग्रंथ, ताशी जो है कि फ्रांस के विद्वान थे, और इन्होंने जो है कि फ्रांस के पुस्तकालय में ही बैठ करके जो है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। और यह इतिहास ग्रंथ चूँकि जो है कि फ्रांस के विद्वान थे, तो इन्होंने जो है कि फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो इसका हिंदी में अनुवाद कब किया गया। प्रश्न विकल्प है 1450 में, 1950 में, 1955 में, या जो है कि 1960 में। तो मित्रों, इसमें देखना है कि कब जो है कि इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। 8वां प्रश्न है हमारा कि 1450 में, कि 1952 में, कि 1955 में, कि 1960 में। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा मित्रों। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, आप लोग देखिएगा, बताइएगा अपने से जो है कि कमेंट के माध्यम से। आप लोग मित्रों इतना बताया कीजिए कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना सही कर पा रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताया कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है कि दूसरा विकल्प सही होगा, यानी 1952 में जो है कि इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि गाड़सा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया। यदि 1952 में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया मित्रों, तो गाड़सा द ताशी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया किसने था। किशोरीलाल गुप्त ने, किशोरीलाल वर्मा ने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या किशोरीलाल शर्मा ने। ठीक है, तो किसने किया था, आप लोग जो है कि देखिएगा विकल्प नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा विकल्प सही होना चाहिए। आप लोग जो है अपने से थोड़ा सा टाइम हम इसलिए देते हैं कि आप लोग जो है कि एनालिसिस कीजिए, आप लोग एक विकल्प को चुनिए, इसके बाद फिर जो है कि आंसर बताते हैं। ठीक है, अब तक आप लोगों ने अपना विकल्प चुन लिया होगा मित्रों। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। तो किसने जो है कि किया था इसका हिंदी में अनुवाद, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। किसने, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। 10वां प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा।
यानी क्रम की बात यहाँ रही हो कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में मत जाइएगा आप लोग, दूसरे क्रम की बात हो रही है कि जैसे पहला इतिहास जो है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गार्सद ताशी ने लिखा, तो दूसरे क्रम की बात हो रही है कि क्रम में दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो ताशी ने लिखा कि शिव सिंह सरोज ने लिखा, कि शिव सिंह सेंगर ने लिखा, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, तो विकल्प है पहला गार्सद ताशी, दूसरा है शिव सिंह सेंगर, तीसरा है दूसरा विकल्प है शिव सिंह सरोज, तीसरा है शिव सिंह सेंगर और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो बताइएगा मित्रों कौन सा विकल्प इसमें सही होना चाहिए। तो इसमें मित्रों हमारा जो है कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी, तीसरा विकल्प हमारा सही है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था और दूसरे विकल्प में आप लोग देख रहे हैं शिव सिंह सरोज, तो शिव सिंह सरोज नाम से ही लिखा था, या जो है कि इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था, इसी नाम से जो है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने ही लिखा था। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है कि शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ थोड़ा होना चाहिए था, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। प्रश्न है हमारा कि शिव सिंह सेंगर का, थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं हुआ है, तो शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। प्रश्न है हमारा 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1883 में, या जो है कि 1983 में। तो हाँ, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रकाशन पूछा जा रहा है कि शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था, इसका प्रकाशन मित्रों जो है कि कब हुआ था। 11वां प्रश्न है हमारा कि 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1883 में या 1983 में, कब इसका प्रकाशन हुआ था। तो सही विकल्प हमारा होगा मित्रों विकल्प नंबर सी, यानी 1883 में जो है कि इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए 12वां प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है कि शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि यह इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज नाम से जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, यह इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ था। इलाहाबाद से, वाराणसी से, लखनऊ विश्वविद्यालय से या दिल्ली विश्वविद्यालय से। लगभग आप लोग अपना विकल्प चुन चुके होंगे, कौन सा विकल्प सही होना चाहिए आप लोग देखिएगा, आप लोग अपना विकल्प चुन चुके होंगे। तो ठीक है, देखते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें सही है मित्रों। तो तीसरा विकल्प विकल्प नंबर सी सही है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है कि शिव सिंह सरोज में प्रारंभ में कितने कवियों का वर्णन था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज में प्रारंभ में पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में कितने कवियों का वर्णन था। बाद में कवियों की इसमें संख्या कुछ बढ़ा दी गई थी। ठीक है, लेकिन प्रारंभ की बात हो रही है कि प्रारंभ में शिव सिंह सरोज में कितने कवियों का वर्णन था। तो 729, 829, 838 या 738 या 838, कितने कवियों का वर्णन है। 729, 829, 738 या 838, प्रारंभ में इसमें कितने कवियों का वर्णन था मित्रों। तो सही विकल्प इसका क्या होना चाहिए आप लोग देखिएगा, थोड़ा समय हम आप लोग देते हैं इसलिए कि आप लोग एक विकल्प चूँकि जो है कि एक विकल्प को आप लोग टिक किया कीजिए, एक विकल्प जो है कि चुना कीजिए, जिससे जो है कि पता चले कि वास्तव में आप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम तो आंसर बता ही रहे हैं, लेकिन एक बार एनालिसिस करना चाहिए, अपने से देखना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोग देखा कीजिए, प्रयास किया कीजिए कि कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मित्रों जो है कि हमारा चौथा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर डी, यानी 838 कवियों का। प्रारंभ में इसमें 838 कवियों का वर्णन था और ताशी के इतिहास ग्रंथ में जो है कि कितने कवियों का वर्णन था, 838 कवियों का वर्णन था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न हमारा जो है कि स्क्रीन पे आ चुका है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा। अगले इतिहास ग्रंथ की बात हो रही है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ किसने लिखा मित्रों। आचार्य शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सरोज ने या शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, किसने जो है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा। तो आप लोग अपना विकल्प टिक कीजिएगा। लगभग आप लोग जो है कि अपना विकल्प टिक कर चुके होंगे। तो मित्रों जो है कि इसमें जो है कि हमारा कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी दूसरा विकल्प हमारा राइट विकल्प होगा। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है कि मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से 1888 ईस्वी में यह इतिहास ग्रंथ लिखा था। यह एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह जो है कि प्रकाशित हुआ था। ठीक है मित्रों, यह हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में तीसरे नंबर का इतिहास ग्रंथ के रूप में यह जाना जाता है, तीसरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का
अंतिम और 15वां और अंतिम प्रश्न है हमारा जो है कि जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो अगले प्रश्न में हम बता भी चुके हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन का यह जो है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से जो है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था यह कब प्रकाशित हुआ। 1800 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग हमारे सभी मित्र, लगभग हमारे सभी छात्र जो है कि इस प्रश्न को देख चुके होंगे और इसका सही विकल्प टिक कर चुके होंगे, निश्चित रूप से टिक कर चुके होंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है कि हम इसके पहले के प्रश्न में बोल चुके हैं। तो सही होना भी चाहिए, सभी लोग जो है कि अपना सही विकल्प टिक कीजिए। तो फिर इसका आंसर बताते हैं मित्रों। तो इसका सही आंसर मित्रों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 यानी डी, यानी 1888 ईस्वी में जो है कि ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका प्रकाशन कब हुआ था, 1888 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। फिर जो है कि कल अगले प्रैक्टिस सेट में जो है कि हम मिलेंगे आप लोगों से। तो हाँ, एक चीज़ और मित्रों, यदि आप लोगों को जो है कि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और उससे भी ज़रूरी है कि जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी लोग निश्चित रूप से एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिए और लोगों से जो है कि वीडियो अपने यूट्यूब चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है मित्रों, इतनी मदद कीजिएगा आप लोग हमारी जो है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए या और लोगों को इस प्लेटफार्म से, इस अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।